प्रियंका गांधी ने खुद जाके अर्चना गौतम के लिए रोड शो किया। क्या आप समझिए, उन्होंने आरोप किस पे लगाए थे? प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर। एक सेक्सिस्ट और रूढ़िवादी युवा कांग्रेस का नेतृत्व कैसे कर सकता है? एक महिला को हर बार प्रताड़ित करना और अपमानित करना। क्या हुआ प्रियंका गांधी? लड़की हूं, लड़ सकती हूं? ये उन्होंने सवाल पूछा था। लड़ किससे रही थी? वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास से। मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिए। एक उदाहरण अर्चना गौतम का, यह हाल फिलहाल की बात है। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो कि ब्रांड एम्बेसडर थी या फिर पोस्टर गर्ल थी, पोस्टर में सबसे अग्रिम पंक्ति में पहले नंबर पे खड़ी हुई हैं, उनका मामला आपको बताया। और तीसरा मामला आसाम में युवा कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता का। प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण की यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी एक बहुत शानदार नारे के साथ चुनाव अभियान में उतरी। उन्होंने नारा लगाया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस नारे के साथ उन्होंने कहा कि हम राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाएंगे, प्रतिभागिता को बढ़ाएंगे और साथ में महिलाओं के अधिकारों के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी के द्वारा दिया गया नारा कितना खोखला और कितना असरहीन है, इसको हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के व्यवहार से ही समझ सकते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी सितंबर के अंतिम सप्ताह में इसी अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अर्चना गौतम के साथ जिस तरह से कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, धक्का मुक्की की, उसने इस पूरे अभियान और इस नारे के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता की कलई खोल कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें अर्चना गौतम के साथ कांग्रेस की कार्यकर्ता मारपीट करती हुई और धक्का मुक्की करती हुई दिखाई दे रही हैं। अर्चना गौतम के साथ उनके पिता गौतम बुद्ध और ड्राइवर भी थे। इनके साथ भी इन लोगों ने मारपीट की और धक्का मुक्की की। अर्चना गौतम का कहना है कि मैं जब महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया तो उसकी बधाई देने के लिए प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के पास गई थी, लेकिन मुझे कांग्रेस के कार्यालय में घुसने नहीं दिया गया। तो सवाल यह है कि जो महिला ब्रांड एम्बेसडर थी इस लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान की, उन्हें कार्यालय में घुसने क्यों नहीं दिया गया? तो इसको पहले हम 2-3 चीजें समझ लें कि अर्चना गौतम कौन है। अर्चना गौतम असलियत में जो एक टीवी पे शो चला करता था, खतरों के खिलाड़ी, उससे उन्होंने प्रसिद्धि पाई। टीवी एक्ट्रेस हैं और कुछ फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। इसके अलावा उन्हें तमाम अवार्ड भी मिले हैं और बिग बॉस 16 के घर में भी अभी उन्हें प्रवेश मिल गया था। और सन 2018 में वो मिस बिकनी इंडिया भी रही। बहुत सारे अवार्ड हैं उनके नाम में। सन 2021 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। प्रियंका गांधी ने उनको अपना इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और इतना ही नहीं, सन 2022 के चुनाव में हस्तिनापुर सीट से उनको विधायक का उम्मीदवार भी बनाया। इस विधायक के चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी ने खुद जाके अर्चना गौतम के लिए रोड शो किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके चुनाव प्रचार में पहुंचे। जाने माने शायर इमरान प्रतापगढ़ी भी उनके चुनाव प्रचार में पहुंचे। इतने हाई प्रोफाइल लोगों के चुनाव प्रचार करने के बावजूद अर्चना गौतम को महज 1519 वोट जो थे वो इस चुनाव में मिले। फिर जब रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो वो वहां पर गई, उन्होंने प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश की। ये आरोप हैं अर्चना गौतम के परिवार वालों की तरफ से। जब वहां पर उन्होंने प्रियंका गांधी जी से मिलने की कोशिश की तो प्रियंका गांधी जी के निजी सचिव हैं संदीप सिंह, अर्चना गौतम और उनके परिवार वालों का, उनके पिता का आरोप है उन लोगों ने अर्चना गौतम को प्रियंका गांधी से मिलने नहीं दिया। संदीप सिंह ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
इससे खिन्न होकर या परेशान होकर अर्चना गौतम वापस लौट आईं और वापस आने के बाद उनके पिता गौतम बुद्ध ने मेरठ के परतापुर थाने में संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने की और बदसलूकी की। जब अर्चना गौतम ने ऐसा किया तो उनके लिए नोटिस जारी किया गया अनुशासनहीनता का कि भाई आपने अनुशासनहीनता की है, और इसके बाद में उन्होंने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया। अभी जब 29 या 30 सितंबर को जब वो कांग्रेस कार्यालय पहुंची तो उनके लिए कार्यालय में नहीं घुसने दिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई। क्या आप समझिए उन्होंने आरोप किस पे लगाए थे? प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर। जब उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया तो उसके कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया में एक पत्र वायरल होने लगा जिसमें मालूम चला, लिखा हुआ था, 8 जून का ये पत्र था। अनुशासन समिति के सदस्य हैं पूर्व विधायक श्याम किशोर शुक्ल, उनके हस्ताक्षर से ये पत्र जारी हुआ था जिसमें उनके लिए 6 साल के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। तो इस तरह जो अर्चना गौतम ब्रांड एम्बेसडर हुआ करती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की, उन्हीं के साथ प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने, ये आरोप हैं अर्चना गौतम के और उनके पिता के, उन्होंने बदसलूकी की, इसकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और लेकिन हुआ क्या, इस लड़की की हक की आवाज़ प्रियंका गांधी वाड्रा ने नहीं उठाई, बल्कि उनको 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। ये अकेला मामला नहीं है, अभी 1-2 मामले आपको और बताता हूँ। अगला मामला है उत्तर प्रदेश की डॉक्टर प्रियंका मौर्य का। ये प्रियंका मौर्य को आप समझ लीजिए कौन है, जो पोस्टर बना था लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान का। इसमें जो पंक्ति में महिलाएं खड़ी हुई हैं, युवतियां खड़ी हैं, उसमें सबसे आगे जो महिला खड़ी हुई हैं वो डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं। ये आप देख रहे हैं जो इसमें साथ में पोस्टर में दिखा रहा हूं आपको, ये सबसे आगे जो खड़ी हैं यही हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य। इन्होंने लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट मांगा कि भाई मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूं, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। इनका आरोप है कि जब चुनाव अभियान चल रहा था उससे ठीक पहले लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में भीड़ जुटाने के नाम पर लोगों से धन वसूली की गई। ये आरोप है डॉक्टर प्रियंका मौर्य के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर भी पैसों की उगाही की गई, और जब टिकट बंटवारे का नंबर आया तो संदीप सिंह, फिर संदीप सिंह वही प्रियंका गांधी के निजी सहायक, उन्होंने किसी व्यक्ति के माध्यम से इन डॉक्टर प्रियंका मौर्य को फ़ोन कराया और उनसे पैसे की मांग की ताकि उनके लिए ये टिकट दिया जाए। जब लेन देन की बात तय नहीं हो पाई, ये टिकट किसी और को दे दिया गया, और प्रियंका मौर्य जो पोस्टर गर्ल थी इस पूरे अभियान की, लड़की हूं लड़ सकती हूं की, उनको टिकट से वंचित रखा गया, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। तो ये हालत थी। इसके बाद में प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अब वो भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। एक और मामला बताते हैं आपके लिए। ये मामला है आसाम का। इसमें तो बहुत गंभीर आरोप हैं। आसाम में जब तरुण गोगोई जी की सरकार थी, उसके एक मंत्री थे, उनकी पुत्री हैं अंकिता दत्ता। इन मंत्री जी का निधन हो गया है और ये यूथ कांग्रेस की असम की अध्यक्ष हुआ करती थी। इन्होंने आरोप लगाया कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उनको जो है वो जिसको कहते हैं लिंग भेद उनके साथ किया करते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत राहुल गांधी जी से की, प्रियंका गांधी जी से की, लेकिन इसकी कोई जांच नहीं हुई। उन्होंने तमाम ट्वीट किए इसको लेकर के, जो एक्स है, अब बहुत सारे एक्स पर उन्होंने अपनी पोस्ट डाली। उन पोस्टों को जरा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं उनका हिंदी में, कि अपने एक पोस्ट में वो क्या लिखती हैं कि मैं एक महिला नेता हूं, अगर मैं इस तरह के उत्पीड़न से गुजरती हूं तो मैं अन्य महिलाओं को पार्टी में शामिल होने के लिए कैसे प्रोत्साहित करूं। एक अन्य पोस्ट लिखा था उन्होंने
प्रियंका गांधी जी के लिए और राहुल गांधी जी को टैग किया है इन सब पोस्टों में कि एक सेक्सिस्ट और रूढ़िवादी युवा कांग्रेस का नेतृत्व कैसे कर सकता है। एक महिला को हर बार प्रताड़ित करना और अपमानित करना। क्या हुआ प्रियंका गांधी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं? ये उन्होंने सवाल पूछा था। लड़ किससे रही थी? वो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास से। उन्होंने कहा कि जब मैं रायपुर अधिवेशन में प्रतिभाग करने के लिए गई तो बीवी श्रीनिवास ने मेरे साथ बहुत बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि जब मैं पहुंची उनके पास में बीवी श्रीनिवास के पास कि क्या पीती हो तुम, वोदका पीती हो? जब ये शब्द, ये कहना है अंकिता दत्ता का, कि जब ये शब्द मैंने उनके मुंह से सुने तो मैं हैरान रह गई कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसकी शिकायत उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों से की। राहुल गांधी जी जिस समय पे भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अंकिता दत्ता का कहना है कि उन्होंने तब भी उनसे इस बात की शिकायत की थी, लेकिन इन शिकायतों की जांच के लिए किसी समिति तक का गठन नहीं किया गया। लेकिन हुआ क्या? इतने गंभीर आरोप जब युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष ने, युवा कांग्रेस की ही, आसाम की, उसने लगाए, तो उसके जवाब में अप्रैल 2023 में ही अंकिता दत्ता को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिए। एक उदाहरण अर्चना गौतम का, यह हाल फिलहाल की बात है। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जो कि ब्रांड एम्बेसडर थी या फिर पोस्टर गर्ल थी, पोस्टर में सबसे अग्रिम पंक्ति में पहले नंबर पे खड़ी हुई हैं, उनका मामला आपको बताया। और तीसरा मामला आसाम में युवा कांग्रेस की अध्यक्ष अंकिता दत्ता का। ये इतने बड़े बड़े पदों पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं कांग्रेस में, उनको भी प्रियंका गांधी इंसाफ नहीं दिला पा रही हैं, बल्कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है जब वो अपने खिलाफ हुए अत्याचार और उत्पीड़न की शिकायत कर रही हैं। और प्रियंका गांधी जी ये दावा कर रही हैं कि वो आम गांव की, बहुत ही निचले तबके की, दलित वर्ग की महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ेंगी। अपनी पार्टी के भीतर वो लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि अपनी उन महिला कार्यकर्ताओं के लिए जो कि कंधे से कंधा मिलाकर उनकी इस अभियान में उनके साथ थी, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दे रही हैं। प्रियंका जी, पता नहीं आपकी भी आपकी पार्टी में चल रही है या नहीं चल रही है। और राहुल जी जो कि मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, इन महिलाओं के लिए उनकी मोहब्बत की दुकान में कुछ सामान है या नहीं। सवाल आपसे है, क्या इन महिलाओं के लिए कभी आप लड़ने का साहस जुटा पाएंगी अपनी ही पार्टी के भीतर? एक बार विचार करके देखिए प्रियंका जी, केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होता है। नारों को अगर चरितार्थ ना किया जाए तो इस दोहरे रवैये को जनता कभी पसंद नहीं करती। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।